स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। सब बकवास प्रोपेगेंडा, मिलिशियस प्रोपेगेंडा है। एक ही इंटेंट है कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। प्रसिद्ध कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास के एक बयान के बाद चुनाव के इस दौर में राजनीति गर्म हो गई है। केजरीवाल के स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री के कथित बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। वहीं अब पंजाब सीएम चन्नी के पत्र के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे प्रकरण की जांच कराए जाने की बात कही है। पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर वोटरों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच कभी राजनीति का ककहरा पढ़ने वाले कवि कुमार विश्वास के एक बयान के बाद भूचाल खड़ा हो गया है कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। दरअसल बुधवार को कुमार विश्वास ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। मैंने अलगाववाद का जिक्र किया तो उन्होंने कहा था कि क्या हो गया, अगर पंजाब का सीएम नहीं बना तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। इस बयान के आते ही पंजाब की राजनीति में वार पलटवार तेज हो गए। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगे आरोपों पर कहा कि केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया है। अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे। मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस भी आप पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल से सीधे सवाल किया। उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं या नहीं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने देर रात ट्वीट करते हुए कहा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर कुमार विश्वास के वीडियो मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के बैकफुट पर आने के बाद खुद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि एक कवि ने एक दिन अचानक कविता सुनाई, फिर पीएम का उस पर ध्यान गया और मुझे आतंकवादी कह दिया। केजरीवाल ने कहा कि हम यही कह रहे हैं कि पंजाब में स्कूल अस्पताल अच्छे करेंगे, सस्ती बिजली देंगे, रोजगार देंगे, नशा खत्म करेंगे, लेकिन पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि क्या विकास की बात करने वाला आतंकवादी देखा है? अगर मैं आतंकवादी हूं तो शायद दुनिया का सबसे स्वीट आतंकी होऊंगा। केजरीवाल की सफाई के बाद कुमार विश्वास ने एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल को मूर्ख बनाने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल के घर पर खालिस्तानियों की मीटिंग हुई थी। वहीं इस बीच कुमार विश्वास को सुरक्षा देने की बात भी सामने आई है। केजरीवाल पर कुमार विश्वास के दिए गए बयान के बाद धुर विरोधी कांग्रेस और भाजपा के सुर एक हो गए हैं। दोनों पार्टियां इसे देश की अखंडता पर हमला करार दे रही हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर के फिर से ठहर रही है कि आप किस आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे। लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग,
बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, राइट, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। सीएम चन्नी के पत्र के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नी को जवाब देते हुए लिखा कि एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। गृह मंत्री शाह ने आगे लिखा कि इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार इसे गंभीरता से लिया है, इस मामले में मैं तह तक जाऊंगा। वहीं कुमार विश्वास को लगातार मिल रही धमकियों के बीच उन्हें सुरक्षा दिए जाने की बात भी सामने आई है। बताते चलें कि पंजाब में चुनाव है, ऐसे में खालिस्तान एंगल आने से यहाँ पंजाब की सियासत गर्मा गई है। वहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में बिना राजनीति के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। स्पेशल डेस्क, एबी न्यूज।